अब हम समझेंगे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन को। तो इसका उपयोग तब किया जाता है जब हमें लाइन के बीच में स्पेसिंग कम ज़्यादा करना हो, या पैराग्राफ के पहले स्पेस देना हो, या पैराग्राफ के बाद में स्पेस देना हो। तो जहाँ पे लाइन स्पेसिंग कम ज़्यादा करना है, सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मुझे सेकंड पैराग्राफ में स्पेसिंग को कम ज़्यादा करना है, तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट किया, 1 2 3 बार प्रेस किया इस पे ले जा करके। तो ये क्या हो रहा है, पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, तो अब इसमें ढेर सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जो चाहें इसमें से चूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक 1.0 पे क्लिक करते हैं तो एक स्पेसिंग हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 1.15 कर सकते हैं स्पेसिंग, यहाँ पे 1.5 कर सकते हैं। यानी 1.5 पे जब आप क्लिक कर देंगे तो इसके कहने का मतलब है कि इसमें 1.5 लाइन का स्पेसिंग हो जाएगा। 1.5 मतलब 1.5 लाइन का स्पेसिंग हो जाएगा। अगर 2.0 पे कर रहे हैं तो इसमें 2 गुना क्या हो रहा है, स्पेसिंग हो जा रहा है। तो इसमें से आप चूज कर सकते हैं जो चाहे। अगर इसमें से नंबर चूज नहीं करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे 2.5 दिया हुआ है, आप चाहते हैं 2.75 स्पेसिंग, तो यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है। तो उसके लिए जाना है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे, इस पे ले जा करके मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। तो ये पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स खुल के आ रहा है। ये पूरे पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स है। हमको सिर्फ यहाँ पे देखना है स्पेसिंग के बारे में, सिर्फ स्पेसिंग यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में सिर्फ देखना है। यहाँ पे जाना है, इसके बाद मल्टीपल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जो चाहें स्पेसिंग दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 2.75, 2.75, है ना। ओके कर दूंगा तो आप देखिएगा कि जो लाइन स्पेसिंग है 2.75 हो गया है। अब बारी बारी से इस लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को समझते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1। इसके बाद लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में ये सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है बिफोर। बिफोर कहने का ये मतलब है कि आप इस पैराग्राफ में जो सेलेक्ट किए हैं उस पैराग्राफ के पहले कितना स्पेसिंग देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देना चाहते हैं 72, 72 कितन जो है 1 इंच के बराबर होता है। 72, 72 पीटी 1 इंच के बराबर होता है। यहाँ पे पीटी में लिखना है ना। 72 पीटी 1 इंच के बराबर होता है। जब मैं ओके कर रहा हूँ तो आप देखिए कि इस पैराग्राफ के पहले 1 इंच का गैप हो गया है। ठीक उसी तरह यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में यहाँ पे आफ्टर में दिया हुआ है, आफ्टर में भी आप जो चाहे रख सकते हैं। यानी इस पैराग्राफ के बाद में, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 36, 36 कहने का मतलब हो गया 72 का आधा, यानी आधा इंच यहाँ से गैप हो जाएगा। ओके कर रहा हूँ तो आप देखिए इस पैराग्राफ के बाद में आधा इंच का गैप हो गया है। मैं कंट्रोल जेड करके वापस गया, फिर कंट्रोल जेड किया, फिर यहाँ पे मैं जा रहा हूँ लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे। आई थिंक आपको ये दोनों समझ में आ गया है। यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, पहला दिया हुआ है सिंगल। सिंगल कहने का यही मतलब है कि 1, है ना। यहाँ पे ये सिंगल और 1.5 लाइन डबल लाइन, यही वाला ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है। यही वाला ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है। जैसे सिंगल कहने का मतलब 1 हो गया है, डबल कहने का मतलब है 2.0, और ट्रिपल कहने का मतलब हो गया 3.0, है ना। तो यही ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में, सिंगल, 1.5 और डबल। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एट लिस्ट। एट लिस्ट कहने का ये मतलब है कि अगर मैं एट लिस्ट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे कोई डाटा इनपुट कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ 19, है ना। 19 अगर मैं यहाँ पे इनपुट कर दे रहा हूँ और ओके कर दे रहा हूँ,
तो इसके कहने का मतलब है कि एटलीस्ट 19 तो स्पेसिंग होना ही चाहिए, लाइन स्पेसिंग 19 होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन 19 से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पे जब मैं क्लिक कर देता हूँ, क्लिक कर दिया तो ये दोनों के बीच में 19 पीटी का गैप हो गया है। अब समझिए इसका फॉर्म जो है फंक्शन को, इसका मैं जब साइज बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसका साइज बड़ा करता हूँ, जैसे मैं साइज बड़ा करता हूँ तो आप देखिए कि इसके बीच में स्पेसिंग भी बढ़ रहा है। अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों के बीच में लगभग 1 इंच का गैप है। 1 इंच मतलब 72 पीटी का गैप है। और यहाँ पे हमने इनपुट किया हुआ है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में सिर्फ 19, लेकिन यहाँ पे चुना हुआ है हमने एटलीस्ट। एटलीस्ट कहने का मतलब है उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। अब यहीं पर मैं कर देता हूँ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली करके, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 19। अब एग्जैक्टली कहने का ये मतलब है कि सिर्फ 19 ही रहे, 19 से न ज़्यादा होना चाहिए पीटी, जो स्पेसिंग 19 पीटी से ज़्यादा नहीं और 19 पीटी से कम भी नहीं। यहाँ से जब मैं ओके कर रहा हूँ तो आप देखिए कि टेक्स्ट क्या हो रहा है, एक दूसरे में समाहित हो जा रहा है, एक दूसरे में अंदर चला जा रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने सेट कर दिया हुआ है कि 19 पीटी का ही गैप होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए। जब मैं इसका साइज कम करता हूँ यहाँ से जब मैं साइज कम करता हूँ तब आप देखेंगे कि इसमें 19 पीटी का गैप अभी शो हो रहा है ना। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्या दिया हुआ है एग्जैक्टली और एटलीस्ट। मल्टीपल को तो हमने अभी समझा हुआ है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये ऑप्शन।